चाहे कितने ही सगे हों, इन 4 लोगों के पास स्त्री को ना छोड़ें, वरना बहुत बुरे पछताओगे। कहते हैं दुनिया में विश्वासी तो बहुत लोग होते हैं, पर कुछ स्थानों पर विश्वासी भी आपके विश्वास का खून कर देते हैं। तभी तो कहते हैं अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विश्वासी है तो उसकी बीच बीच में परीक्षा कर लेना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। किन मामलों में विश्वास पात्र पर भी विश्वास ना करें, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी आपको बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएगी। इस कहानी की ये 2 बातें सदैव याद रखना, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में महाराज वीरभोज राज करते थे। राजा वीरभोज कुछ सन की किस्म का था। एक बार राजा भ्रमण करते हुए जंगल में चले गए। जंगल में घूमते हुए उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर के राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा कि हे साधु महाराज, आप बहुत पहुँचे हुए मालूम पड़ते हो। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी की कोख से पुत्री होगी या पुत्र, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर के राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यही बात सोच करके राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर के एक बात कही कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर के रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह मुझे भी मरवा देगा और उस पुत्री को भी मरवा देगा। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। दर्शक बंधुओं, भगवान की कृपा से महाराज वीरभोज की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर के रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे के जब जन्म का समय होने को आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा ने अपनी रानी से कहा, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी जन्म ले तो उसे मरवा देना। मैं बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर के राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान में रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को लेकर के रानी घबरा गई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे कर पाऊंगी। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही मेरी बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देख कर के रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। कहते हैं पूत का पुत हो सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देख करके दाई पूछने लगी कि हे महारानी, घर में पुत्री हुई है, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई है? रानी बोली, दाई, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए वही हो गया है। तब रानी ने दाई को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस अबोध बच्ची को कैसे मरवा सकती हूँ। तब दाई ने रानी से कहा कि हे रानी साहिबा, तुम चिंता मत करो,
तुम राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं तुम्हारी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूँगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नज़रों से भी ये दूर हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर के तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। अब तो दाई की ये बातें सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि ये बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम ये जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ माल आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दाई के लिए दे दिया। और दाई से रानी ने कहा कि दाई माँ, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी मेरे महाराज के सामने ना खुल पाए। बंधु, इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दाई के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में ये खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर के उस बच्ची को मार दिया और वहीं जमीन में दफना दिया है। दर्शक बंधु, इधर क्या हुआ, उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। मित्रों, जब कुछ दिनों के बाद राजा वीरभोज अपने राजमहल में लौट करके आया तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के लिए उस दाई को दे दिया। दाई ने मार कर के उसे जमीन में दफना दिया। मित्रों, राजा को यह बात जानकर के बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बता करके पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो वह उसे लेकर के राजमहल चली आती थी। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की कहती थी। कन्या को देख करके रानी के लिए बड़ा सुकून मिलता था। वह जब तब उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। अब तो धीरे धीरे करके वह बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब वह जवान होती चली गई, राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था। एक गरीब दाई के घर में पली बड़ी थी। वह भी एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात, वीरभोज अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी दाई के घर के सामने से होकर के निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर के स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। रूपवती तो वह थी, उस समय तो वह और भी ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा वीरभोज की अचानक उस कन्या पर नजर पड़ गई। उस कन्या को देख करके राजा वीरभोज को बिजली की तरह करंट लगा, क्योंकि वह नव यौवन तो थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है, अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगा करके राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। मित्रों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरे रातों की नींद उड़ा दी है। उसकी मोहिनी सूरत मुझे बार बार परेशान कर रही है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ लेकर के आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। मित्रों, उसी दिन राजा के कहने के अनुसार राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर के लड़की का हाथ मांगने के लिए उसी बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई अपने मन में सोचने लगी कि हे भगवान,
ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। मित्रों, उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा कि भाई, मैं गरीब स्त्री हूँ, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर के कभी मेरे पास मत आना। मंत्री ने कहा कि हे माँ, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। मंत्री के बार बार कहने पर भी बूढ़ी औरत ने राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हार कर मंत्री वापस चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बुढ़िया अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में नहीं करना चाहती है। मित्रों, इस बार राजा ने और कुछ लोगों को बुढ़िया के घर भेजा और उनके द्वारा हजारों प्रकार के लालच उस बूढ़ी औरत को दिए, डराया धमकाया भी, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। बुढ़िया का हठ देखकर के राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत के लिए पकड़कर हमारे दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाने के बाद सिपाही तुरंत ही दौड़े दौड़े गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बना कर के ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार के लिए वह स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत राजा के सम्मुख एकदम से चीख करके गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया था तो मैंने उस बेटी के लिए मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रख करके अपने भाई की बेटी बता करके उसका पालन पोषण किया। उसका पालन पोषण करना ही मैंने उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दाई की बात सुनकर के राजा हक्का बक्का रह गया। उसने अपना माथा ठोका, सोचने लगा, हे भगवान, मैं ये कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया है। अब तो राजा वीर भोज के लिए और ज़्यादा गुस्सा आने लगी। उसने तुरंत ही अपने बेटे के लिए हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। मित्रों, उस राजा का एक बेटा था जो उस लड़की से बड़ा था। अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजकुमार जो था वो एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं। हे भगवान, यह पाप मुझसे मत कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोच करके बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा, कब किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूंगा। यदि बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़े जिद्दी हैं, वो मुझसे नहीं कर पाएंगे तो वो किसी और से मेरी बहन को मरवा देंगे। दर्शक बंधु, अब तो मजबूर होकर के राजकुमार अपनी बहन को लेकर के जंगल की तरफ चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था, पिताजी की जो आज्ञा थी। बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, हे बहन, किसी भी सूरत में तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया कि भैया, तुम मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री के लिए ले जा कर के दिखा देना, और यदि तू मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले गया तो हमारा पिता तुझे भी मार देगा। दर्शक बंधुओं, उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट करके बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा, उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ दे रहा हूँ, आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ में क्या करेगा।
मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कह करके उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। इस जंगल में उसे एक हिरन दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरन का वध कर दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह अपने पिता के सम्मुख पहुंचा और वही हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देख कर के राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है? तब राजकुमार कहता है कि माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़ करके चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी, तुम उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर लगा देना कि उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। दोस्तों, इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल फल खा करके धीरे धीरे करके अपना समय गुजारने लगी। पेड़ पत्थर और कटीले झाड़ियों के बीच में घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उसके शरीर पर बिल्कुल भी वस्त्र नहीं बचे थे। वह बरसों से फल फूल खा करके अपने दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच में छिप करके सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रभान शिकार खेलने के लिए आया। उधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़ करके खा रही थी। उधर उसके कानों में जैसे ही घोड़ों के पैरों की आवाज उसके कानों में पड़ी तो राजकुमारी झट से घनी झाड़ियों के बीच में जाकर छुपकर बैठ गई। संयोग से राजा उसी वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नज़र उन झाड़ियों के बीच में पड़ गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही है। राजा ने फौरन आवाज लगाई, तुम कौन हो और इस झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो फौरन बाहर निकल आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। राजा की बात सुनकर के लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज लगाई कि हे रागीर, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहन करके आपके सामने आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित था कि इस जंगल के बीच में भला यह स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाले था उसे झाड़ियों के बीच में फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन के लिए उस चादर से अच्छी तरह से ढक लिया और उसके बाद वह राजा चंद्रभान के सामने आई। मित्रों, उधर राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, वाह, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनने के बाद में वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए वह बहुत है। यहाँ तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठा करके अपने राज्य में ले गया। तो सबसे पहले वह अपने पिता के सबसे पुराने मंत्री के घर पहुंचा था और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर पर छोड़ दिया और उससे कहा कि आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं ऐसे अपने महल में ले जाता हूं तो लोग सोचेंगे कि राजा किसी कुंवारी कन्या को भगा कर ले आया है। इससे मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के साथ विवाह करके अपने घर ले जाना चाहता हूं। तब तक आप इसे अपने घर पर ही रखेंगे और मैं कल कई लोगों के साथ तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आऊँगा और फिर से इसे ब्याह करके अपने घर ले जाऊँगा। तब मंत्री ने जवाब दिया कि महाराज, ये आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब इसे ब्याह करके ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूँगा। मित्रों, अगले दिन राजा का सेनापति और उसका मंत्री बूढ़े मंत्री के घर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद में 1-2 दिन में उसकी मंगनी और विवाह भी कर दिया।
विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रभान की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी को पाकर के बहुत खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर के। मित्रों, राजा चंद्रभान ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से भी उसका परिचय नहीं पूछा था। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रभान और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा कि प्रिय, अब तो हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं, हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात के लिए टाल दिया। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उससे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दर्द भरी कहानी सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? लेकिन दर्शक बंधुओं, उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार भी हो गई। अगले दिन राजा ने राजा वीर भोज के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया, जाने की पूरी तैयारी कर ली। राजा के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे शहर में जाना था। तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ और मैं अपना काम निपटा करके वहीं पहुंच जाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार राजा चंद्रभान ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी को राजा वीर भोज के राज्य को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर के तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे माता पिता के पास में पहुंच जाऊंगा। मित्रों, इधर राजा चंद्रभान का मंत्री और सेनापति कुछ सेना को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा वीर भोज के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रभान के राज्य से राजा वीर भोज का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपने डेरा तंबू लगा लिए। रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। मित्रों, जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगाया था, ठीक उसके बराबर में। मंत्री का डेरा देख करके राजकुमारी कहने लगी। उसने जवाब दिया कि मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूं और एक राजा की पत्नी हूं? तो मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम यह डेरा यहां से ले जाकर के कहीं दूसरी जगह पर लगवा लो। तब मंत्री ने जवाब दिया कि हे रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देख रेख के लिए भेजा है। यदि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कुछ हुआ तो हम राजा के लिए क्या जवाब देंगे? दर्शक बंधु, इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ, इधर शाम को सबने खाना खाया, रात्रि का समय हो गया। सभी लोग पैदल यात्रा के चल कर के आए थे, थके हारे हुए थे, इसलिए बहुत जल्दी सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था राजकुमारी के डेरे में पहुंच गया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा, तुरंत ही एकदम से राजकुमारी उठ करके बैठ गई। वह मंत्री की बुरी मनसा को भांप चुकी थी। अब तो राजकुमारी के लिए अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर कोई खोट है। जैसे ही मंत्री के लिए राजकुमारी ने अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार करके बोली, खबरदार जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। दोस्तों, रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया कि दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ। परंतु दर्शक बंधु, उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुना कर दिया। तब उसी समय पर राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे के लिए मंत्री के सामने कर दिया और बेटा को सामने खड़े करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री के लिए भगवान और बेटा की दुहाई दी।
कसम दी कि लेकिन वह पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं था। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद में राजकुमारी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद में राजकुमारी तुरंत ही समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। तो अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने कुछ नरम रुख अपनाते हुए कहा कि मंत्री, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैं जो तुम्हारे मन में है वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद में रानी उस डेरा से बाहर निकल गई और वहां से भाग करके जंगल में चली गई। वह सुबह होने तक रानी झाड़ियों में छुपी रही और जब वह सुबह होने पर लौटकर अपने डेरे में आई तो उसने देखा कि उसके बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है और धड़ अलग पड़ा हुआ है। दर्शक बंधुओं, अपने बेटे की लाश देखने के बाद अब तो राजकुमारी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उस शैतान के सामने मेरे बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वह उनके साथ आगे को चल पड़ी। चलते चलते जब वे शाम होने पर फिर एक जगह पर रुके, अब तो दूसरी रात के लिए अगला पड़ाव डाला गया। तो राजकुमारी के डेरे के पास में सेनापति ने अपना डेरा लगाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर के कहा कि तुम अपने डेरे के लिए यहाँ से दूर हटाकर लगवाओ। तब सेनापति ने जवाब दिया कि राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी उस सेनापति ने अपने डेरे के लिए वहां से दूर नहीं लगाया। प्रिय मित्रों, अब तो राजकुमारी के लिए सब समझ में आ चुका था कि चिंता को लेकर के राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। जैसे ही आधी रात हुई तब उसी समय पर सेनापति के दिमाग में भी वासना का शैतान घुस गया। वह राजकुमारी के डेरे में रात्रि के समय में प्रवेश कर गया। तो राजकुमारी ने उस सेनापति के लिए भी ललकार कर कहा कि हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक राजा की पत्नी हूँ, राजा की बेटी हूँ। यह सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में घुसे चले आ रहे हो, तो तुम तुरंत ही बाहर निकल जाओ। परंतु दर्शक बंधु, वह दुष्ट सेनापति कहाँ मानने वाला था। उसके हृदय में तो काम वासना उत्पन्न हो चुकी थी। वह तो काम वासना के चक्कर में अंधा हो चुका था। इसलिए राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी उस सेनापति ने राजकुमारी की एक बात नहीं मानी। जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटा के लिए उस सेनापति के सामने खड़ा करते हुए कहा कि सेनापति, तुझे मेरे छोटे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरे ऊपर बुरी नज़र भी डाली तो राजकुमारी के इन शब्दों को सुनने के बाद में उस सेनापति ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस छोटे बेटे का भी सर काट कर अलग कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। तब उसी समय पर राजकुमारी ने कहा कि हे सेनापति, तुम थोड़ा सा रुको, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम मेरे साथ में कर लेना। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमारी वहाँ से भाग कर निकल गई और भागते भागते जंगल में चली गई। आगे जाकर के उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब तो राजकुमारी ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे में मैं भी अब जी कर के क्या करूँगी। ऐसा निश्चय करके वह अपने आप को खत्म करने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। परंतु पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम से खींच ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बहती हुई जा रही थी। नदी में बहते बहते बह जंगल के उसी किनारे पर जाकर लगी। सुबह हो चुकी थी तो वहां पर दो सन्यासी महात्मा उसी नदी में अपने गुरु के वस्त्र धोने के लिए आए थे। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत इस नदी में बहते हुए हमारी तरफ आ रही है। तो उन दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल लिया। अब तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अब राजकुमारी मन में सोचने लगी, कहाँ तो उस मंत्री और सेनापति से मुझे ऐसे तैसे करके छुटकारा मिला, अब यहाँ दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही दो फकीरों ने राजकुमारी के लिए पकड़ा, वह तब 4 सन्यासी महात्मा और आ पहुँचे थे।
तो राजकुमारी और भी ज़्यादा डर गई। सोचने लगी, अब तो मैं यहाँ पर और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, अब क्या होगा। मित्रों, वह रानी इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वह महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, ये राजकुमारी मेरी है, यह राजकुमारी मेरी है। आखिर अंत में संत महात्माओं ने यह सलाह की कि ऐसा करते हैं, ऐसे हम चाह में कोई फैसला नहीं हो पाएगा, हम अपने गुरुजी के पास में इस राजकुमारी को लेकर के चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरु के पास पहुंचने के बाद में उन योगियों ने राजकुमारियों को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। मित्रों, अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे। दोस्तों, योगियों के जो गुरु थे वह भी बहुत बुद्धिमान व तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री जो है यह कोई राजघराने की है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के लिए समझाया कि हे शिष्यों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई भी बहन नहीं है, तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर के तुम्हारे इस आश्रम में रहेगी, एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में भी आ गई और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना दिया। मित्रों, वे साधु उसके ही पिता के राजा वीरभोज के राज्य में आश्रम बना करके रहते थे। अब तो उस राजकुमारी के लिए पता चल चुका था कि वह अपने बाप के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता वीरभोज हैं। रानी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। बंधुओं, उधर राजा चंद्रभान अपने मंत्री और सेनापति और सेना से आकर के मिला तो उन्होंने अपने बीबी और बच्चों के लिए वहां पर नहीं पाया। आकर के राजा ने सेनापति और मंत्री से अपने बीबी बच्चे के बारे में पूछा तो मंत्री और सेनापति एक साथ एक सुर में मिलकर के बोले कि हे महाराज, क्षमा करना, आपकी रानी नहीं थी, वो एक डायन थी। अपने दोनों बच्चों को मारने के बाद में वह रानी यहाँ से भाग गई। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजा चंद्रभान को विश्वास हो गया। सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। तो राजा चंद्रभान ने हुक्म दिया कि अब तो हम उसके पिता राजा वीरभोज से जरूर मिलेंगे। उधर तो राजा चंद्रभान अपने सेनापति और अपने मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास में जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थी, कि हे भाइयों, सभी राजा के पास में जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है, यदि राजा साहब आप सुनना चाहो तो। क्योंकि इधर राजकुमारी को पता था कि हमारे पिता के लिए किस्सा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो 6 योगी भिक्षा के बहाने राजा वीरभोज के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा कही गई बात राजा के सम्मुख जाकर के रखी और योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाज़त दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई, किस्सा पसंद आया, तो तुम्हारी बहन के लिए अपने महल में रख लेंगे। किस्सा सुनाने के लिए मित्रों अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर के राजा के दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया था। उन योगियों को तो भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महलों में रख लिया। फिर पता नहीं उनके समझ में क्या आया, वे बीच रास्ते में ही लौट आए और राजा से बोली कि हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे साथ ही रहने दें। जब भी आपकी किस्सा सुनने की इच्छा होगी हम उसे ले आया करेंगे, क्योंकि वह बचपन से ही हमारे साथ पली बड़ी है, राजसी सुखों से दूर जंगल में रही है, वह यहाँ पर अकेला महसूस करेगी। राजा ने उन योगियों की बात को समझा और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वो राजकुमारी राजा से रोज कहानी सुनाने के बाद में इनाम पाती तथा योगियों के साथ में वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए।
पहले वे योगी नगर नगर जाकर के भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दर्शक बंधुओं, इधर अगली रात के लिए राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए महल में आई थी, तो उसने अपने पति, मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी पर्दे की आड़ में अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने बाप से कहने लगी कि हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा सुनाने के लिए जा रही हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठ कर के जा सकता है। किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा, मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया कि बेटी, तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई दरबार में से उठ करके नहीं जाएगा। मित्रों, अब तो राजा के दरबार में सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठे हुए थे। उनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी था। दर्शक बंधुओं, अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी कि हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी सुनाने लगी, किसी देश में एक राजा था जो बड़ा जालिम राजा था। उस राजा के लिए अपनी पुत्रियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। जब एक दिन उसके यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे के लिए हुक्म दिया था कि जाओ इसे जंगल में मार कर आओ और इसकी दोनों आंखें निकाल करके मुझे दिखाओ। अब तो राजा वीरभोज उसकी कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे कि यह तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर के राजा वीरभोज ने उन योगियों के पास में अपने मोतियों की माला फेंकते हुए कहा कि इस किस्से के लिए अंत तक जरूर सुनाया जाए। प्रिय मित्रों, अब तो राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा वीरभोज के लिए अब तो अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी कि हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी के लिए, उस बहन के लिए नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन में लौट आया। अब यह जानकर के राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली कि जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्ष के पत्ते और फल फूल खा करके अपना गुजारा करती थी। इसी तरह वह अपने आप को जीवित रख रही थी। इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र नहीं बचा था। कहीं से घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी वहीं पर आया। वो किसी देश का राजा था। उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की निर्वस्त्र थी। उसे राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दी और वहां से उसे अपने नगर बुला लाया और बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। बंधु, रानी ऐसा किस्सा सुना रही थी। किस्से के बीच अपनी कहानी सुनकर के राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसका ही किस्सा है। उसने ही खुश होकर के एक मोतियों की माला योगियों के पास में फेंक दी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी कि वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की की कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी कि तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र होकर के क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की करतूतें अपने पति के लिए पूरी तरह से समझाई। यह सुनकर के उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर के उसकी पत्नी का पिता एक राजा भी है, तो उसे उसके पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर के अपने मंत्री और सेनापति को उसके साथ भेज दिया और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसे करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए।
और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए। चाहे वह कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो, मगर जब वासना दिमाग में हावी होती है तो सारी वफादारी, सार विश्वास धरा की धरा रह जाता है। वासना में अंधा होकर के मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। और स्त्री तो वैसे भी एक पुरुषों के आकर्षण का केंद्र है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ में जाती है या ठहरती है तो उसके मन में भी काम रूपी विकार आ जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन बेटी किसी अन्य के साथ में नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब वह पुरुष जवान हो, सुंदर हो, अकेला हो। कहते हैं स्त्री धन और विद्या यह जिसके पास रहती है उसी की होकर के रहती है। राजकुमारी इधर राजा वीरभोज के दरबार में अपना किस्सा सुना ही रही थी। राजा वीरभोज और राजा चंद्रभान उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया था। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया पर वह नहीं माना। तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ में दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट नहीं माना था, बल्कि उसने राजा के बेटे का भी कत्ल कर दिया। बंधुओं, जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर के जंगल में भाग गई। रात उसने जंगल में गुजार कर जैसे तैसे उस बेचारी ने अपने पतिव्रत धर्म को बचाया। जब दूसरे दिन के लिए रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश भी नहीं मिली थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी तो उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वह बहाना बनाते हुए वह मंत्री जो राजा के दरबार में बैठा किस्सा सुन रहा था वह वहां से उठने लगा। तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट दिया। जब रानी आगे सुनाने लगी, अब दूसरे दिन के लिए जब आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर डेरा तंबू लगाए तो उस रात सेनापति डेरे में घुसकर के दुष्कर्म करने की लालसा से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार करके समझाया कि वह चला जाए, लेकिन वह दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह कहानी सुनकर के सेनापति भी घबराने लगा। सोचने लगा ये तो मेरा भेद खुल रहा है। वह भी उठकर के भागने को हुआ तो राजा ने डांट कर उसे भी बैठा दिया। राजा चंद्रभान ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही है? सेनापति भी अपना मुंह लटका करके चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद में सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वह गलत भाव लेकर रानी के पास में बढ़ता चला गया। तो उसी समय किसी न किसी प्रकार से वह राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकली और वहां से एक नदी में जाकर के कूद पड़ी। लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर भी उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते वह चली गई और जंगल के दूसरे छोर पर वह 6 योगियों के हत्थे चढ़ गई। और सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरु ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से उन्हें बचा लिया। और गुरु के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी के लिए अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वे भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में राजकुमारी अपना घूंघट हटा करके राजा के सामने आकर के खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर के राजा वीरभोज भी पहचान गए और अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान भी पहचान गए। पत्नी को सामने देखकर के राजा चंद्रभान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उन्हें खाए जा रहा था। राजा चंद्रभान राजा वीरभोज से आज्ञा मांगी कि महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति मेरा शत्रु है, इसे मैं स्वयं दंड दूंगा। तब उसी तरह से राजा चंद्रभान ने उन दोनों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनकी करनी का दंड मिल चुका था। उधर राजा वीरभोज ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगे। बेटी ने अपने पिता को भी क्षमा कर दिया
इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ में कुछ दिन अपने पिता के घर रही। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ में उसके पिता ने अपनी बेटी की धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान अपनी पत्नी को लेकर के अपने नगर लौट गए। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।